सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः ओषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। मेरे दोनों बंधु कैसे हैं आर्य? किनकी बात कर रहे हो? आपके चिरंजीव। दोनों ने अपनी अपनी उन्नति का मार्ग ढूंढ लिया है। विष्णु, हाँ आर्य। एक प्रश्न का उत्तर सही सही चाहता हूं। पूछिए आर्य। तुम्हारी शिखा क्यों खुली? समय आने पर उत्तर दे दूंगा आर्य। विष्णु, सौभाग्य से मैं भी राजनीतिज्ञ रह चुका हूं, इसलिए एक दूसरे राजनीतिज्ञ के मौन रहने का अर्थ समझ सकता हूं। पर इतना अवश्य कहूंगा कि संभवतः मैं तुम्हारे निश्चय को पूर्ण करने में सहायक हो सकूं, पर संभवतः मैं अब और अधिक न जी पाऊं। जो कुछ करना है जल्दी करो। तुम्हारी शिखा को बंधन में देख मुझे हर्ष होगा। और एक बात, तुम्हारे कंधों पर लहरा रही इस अग्नि शिखा को अगर गंधक के स्रोत की आवश्यकता हो तो मगध का भूतपूर्व महामंत्री तुम्हारे लिए उसे प्रस्तुत करने में सक्षम है। मगध के भूतपूर्व महामंत्री के घर का मार्ग तुम्हें कोई भी दिखा देगा। नगर के समस्त आचार्यों को परिषद की ओर से सूचित किया जाता है कि आज मध्याह्न के पश्चात परिषद की सभा आयोजित की गई है। अतः आचार्यगण एवं इच्छुक शास्त्र उपस्थित हो।
नगर के समस्त आचार्यों को परिषद की ओर से सूचित किया जाता है कि आज मध्याह्न के पश्चात परिषद की सभा आयोजित की गई है। अतः आचार्यगण एवं इच्छुक शास्त्र उपस्थित हो। नगर के समस्त आचार्यों को परिषद की ओर से सूचित किया जाता है कि आज मध्याह्न के पश्चात परिषद की सभा आयोजित की गई है। अतः आचार्यगण एवं इच्छुक शास्त्र उपस्थित हो। क्या आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या आप जानते हैं कि इतनी भूमि एक साथ सहस्त्रों व्यक्तियों को आवास दे सकती है? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या इतनी विशाल भूमि के मूल्य का आपको अनुमान है? क्या मूल्य है इसका? पहले 100 दंड भूमि के लिए 50 सहस्त्र का आशापन तो दिखाओ, फिर इस भूमि को क्रय करने की बात करना। मैं बोझ साथ लिए नहीं घूमता, तो मैं यह मान लो कि 5 शतक कार्शार्पण प्रतिदंड के अनुपात से आप मुझे यह भूमि बेच रहे हैं। मुझे यह मूल्य स्वीकार है। मैं यह भूमि क्रय कर रहा हूं। दिवस के अंतिम प्रहर में फिर आऊंगा। तब तक आप भूमि विक्रय की अन्य औपचारिकता पूर्ण कर लें। अरे सुनो तो, अब क्या है? मुझे इस बारे में निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। आप यहाँ ठहरिए, मैं भी आता हूँ। पर आप इतनी भूमि क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि मुझे इतनी भूमि की आवश्यकता है। क्या मैं जान सकता हूं कि इतनी भूमि का आप क्या करेंगे? सदुपयोग। इतना आश्वासन अवश्य दे सकता हूं कि मैं इस भूमि का सदुपयोग ही करूंगा। क्या आप कारण बताना नहीं चाहते? मैं आपको उत्तर दे चुका हूं। फिर भी आप इतने ही उत्सुक हैं तो इतना और कह देता हूं कि यह भूमि मेरे ध्येय प्राप्ति का साधन हो सकती है। पर मार्ग में बाधा आई तो साधन बदल भी सकता हूं, पर हर अवस्था में उसका सदुपयोग ही होगा। इसलिए इस समय इतना ही कह सकता हूं कि मैं उस भूमि का सदुपयोग ही करूंगा। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? लिख लीजिए। नाम है विष्णुगुप्त। पिता का नाम? आचार्य चणक। निवास पाटलिपुत्र। व्यवसाय अध्यापन। शाखा राजनीति। छानबीन करने के पश्चात मुझे सूचना दी जाएगी या मुझे स्वयं आना पड़ेगा? निर्णय होते ही आपको सूचना दे दी जाएगी। प्रणाम।
कहाँ थे अब तक? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्यों, अब मौन व्रत ले लिया है क्या? अच्छा, यहां आकर लिया या पहले से ही था ये व्रत? भोजन के समय ही मौन रखते हो या और भी स्थितियों में मौन रखते हो? वे स्थितियां संकटकालीन ही होती होंगी जब तुम उत्तर नहीं देना चाहते होगे। देखो विष्णु, तुम जो करना चाहते हो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर भोजन के समय मैं तुम्हें यहां समय पर देखना चाहता हूं। और कुछ लेंगे मौनी बाबा? रहने दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। मौनी बाबा, जानते हो आज मध्याह्न के पश्चात परिषद की बैठक है, तुम आओगे? देखता हूं ये मौन कब तक रहता है तुम्हारा। कहां जा रहे हो? क्यों? यहां तुम्हें रहने में क्या आपत्ति है? सच? प्रभु, जाओ, निकलो यहां से। विष्णु, प्रणाम मंत्री वर। प्रणाम। प्रणाम महामंत्री। आओ मंत्री वर।
क्या बात है महामंत्री? पता नहीं पाटलिपुत्र में क्या हो रहा है मंत्रीवर। समस्या से निपटने का प्रयत्न करता हूं तो दूसरे कहीं से कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती है। आचार्यों की समस्या से निपट नहीं पाया कि यहां परिषद का आयोजन हो रहा है। आचार्य रुद्रदेव को रोक नहीं पाया कि यहां कहीं से एक शिक्षक आकर उत्पात करने को खड़ा हो गया। पता नहीं वो क्या चाहता है। कौन है वो शिक्षक? पता नहीं कौन है वो। पाटलिपुत्र में इतनी भूमि क्रय करना चाहता है जिसका मूल्य चुकाना किसी शिक्षक के लिए संभव नहीं है, और उसका मूल्य देने को भी तत्पर है। पता नहीं वो इतनी भूमि क्यों क्रय करना चाहता है। समाहर्ता बता रहे थे कि उसका सारा व्यवहार रहस्यपूर्ण है। उसके व्यवहार से शंकित होकर समाहर्ता ने मुझे सूचित किया। अब ये उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है और क्या चाहता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए महामंत्री। जाओ, पर ध्यान रहे मैं कोई विवाद नहीं चाहता। प्रणाम महामंत्री। आपका स्वागत है। क्या आप ही का नाम विष्णुगुप्त है? हाँ, आपको मंत्रीवर ने मिलने के लिए बुलाया है। मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। चलिए। अजय, विष्णु घर पर नहीं है। कहकर तो यही गया था। अजय, मुझे लगता है विष्णु के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। मैं भी यही सोच रहा हूं, पर उसके मन की बात को जानना बहुत कठिन है कार्तिकेय। मैं जानता हूं कि वो चुप रहेगा, पर हमसे झूठ नहीं बोलेगा वो। और कार्तिकेय, मैं नहीं चाहता कि वो यहां से वापस तक्षशिला जाए। वहां कौन है उसका? यहां जैसे भी रहेगा हमारे सामने रहेगा। हमें बस उसे संभालना है। आने दो आज उसे। नगर के समस्त आचार्यों को परिषद की बैठक में चल रहे हो ना? हाँ। पता नहीं इस घर को क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। इन वातायन चकलनिकाओं को देखो। वर्षों से यही देख रहा हूं, जैसे घर में दूसरी कोई चकलनिका है ही नहीं। इन प्रतिमाओं को देखो, क्या हाल बना रखा है इनका। ऐसे लग रही है जैसे वर्षों से इन्हें भूमि में गाड़ कर रखा गया हो। इन घर की दीवारों को देखो, इन आसनों को देखो, एक एक वस्तुओं को देखो, क्या हाल बना रखा है इनका। आज आपको हो क्या रहा है? कल तक तो आप एक एक वस्तु की प्रशंसा कर रहे थे, एक एक वस्तु आपको नई दिखाई पड़ रही थी, और आज एक ही दिन में यही वस्तु आपको पुरानी दिखाई पड़ने लगी। मुझसे विवाद मत करो। आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? अगर मैं तुम्हें ऐसा अच्छा नहीं लगता तो भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो।
देव, वे आ रहे हैं। विष्णु, मैं श्रीयक, तुम्हारे बचपन का मित्र, तुम्हारे स्थूल का अग्रज विष्णु, महामंत्री शक्तार का पुत्र श्रीयक। प्रणाम मंत्रीवर। मैं श्रीयक हूं विष्णु। समय के साथ सब कुछ बदल जाता है मंत्रीवर। अब मैं आचार्य विष्णुगुप्त और आप मंत्रीवर श्रीयक। आपने मुझे बुलाया मंत्रीवर? हाँ। भीतर आइए आचार्य। मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो। बैठिए आचार्य। आप आचार्य चाणक्य ही पुत्र है ना? हाँ। कैसे हैं आप? क्या यही पूछने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ जिसका संबंध मगध के एक मंत्री को होना चाहिए। ठीक ही हूँ। अब तक कहाँ थे आप? तक्षशिला। वहां पाटलिपुत्र आने से पूर्व क्या करते थे? विद्यापीठ में शिक्षक था। राजनीति के ही शिक्षक होंगे? हाँ। कब आए पाटलिपुत्र? कल। अब क्यों आए हो पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र मेरी मातृभूमि है। अच्छा, बड़े लंबे अंतराल के पश्चात मातृभूमि की याद आई। आचार्य, क्या मैं जान सकता हूं कि यहां आकर आप किस किस से मिले? जिनसे मिलना मेरे लिए अनिवार्य था। यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है आचार्य। मैं आपको इतना बताना ही आवश्यक समझता हूँ। अब क्या करना चाहते हैं आप पाटलिपुत्र में? राजनीति का पाठ पढ़ाना चाहता हूँ। किसे पढ़ाना चाहते हैं? जिन्हें पढ़ाना मैं आवश्यक समझता हूँ, और इस विषय में मैं आपको इससे अधिक बताना अनिवार्य नहीं समझता। आचार्य, क्या आप जानते हैं मेरे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर न देने का आपको क्या दंड मिल सकता है? कारागार? मंत्रीवर, कुछ और नहीं पूछना चाहेंगे आप? मुझे सूचना मिली है कि आप पाटलिपुत्र में बहुत बड़ा भूखंड क्रय करना चाहते हैं। ठीक सूचना मिली है आपको। क्या मैं जान सकता हूं कि इतना बड़ा भूखंड आप क्यों क्रय करना चाहते हैं, जिसे खरीदना एक शिक्षक के सामर्थ्य के बाहर है? ये आपसे किसने कह दिया कि इतना बड़ा भूखंड क्रय करना एक शिक्षक के सामर्थ्य से बाहर है? क्यों चाहते हैं आप इतना बड़ा भूखंड? इसका उत्तर भी मैं आपके समाहर्ता को दे चुका हूँ। यदि यही आपका उत्तर है तो आप अभी सुन लीजिए, वह भूखंड आपको नहीं मिलेगा। यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई मंत्रीवर। मुझे तो विश्वास था कि आप मेरे कार्य में सहायक होंगे ही। अब मैं जाऊं? मैं जाऊं मंत्रीवर? जाओ। प्रणाम। प्रणाम। भद्राकृतवोऽयन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववे